Hello everyone, myself Dr. Meera Mishra and today I am going to start set theory. This is part 1. Friends, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक IIT, गेट या सम अदर एग्ज़ाम्स जिसकी भी सिलेबस में एज ए कंटेंट सेट हो तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। सेट की प्रॉपर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आइए इस पे कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लें। आप सभी जानते हैं इसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। आप सभी लोग इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है इसी कर्ली ब्रैकेट के थ्रू होता है सेट का रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं, ठीक है, लाइक मान लीजिए अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कोई एग्जाम्पल बना लिया ABCD। यहाँ पर देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और वो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। तो ये जो आप ध्यान रखें, जब भी आप अल्फ़ाबेट्स को लें कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो वो आप स्मॉल लेटर्स में ही लें। तो ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को लिखा है, ठीक है, तो ये मैंने एक सेट बनाया है जो कि अल्फ़ाबेट का सेट है। देन ABCD का अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका ये मैंने एक सेट बनाया है। और ये जब ऑब्जेक्ट्स को मैंने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्लेस कराया, देन ये जो ABCD हैं ये क्या कहलाए आपके एलिमेंट्स। इन्हें हम तब कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट या फिर इन्हें हम मेंबर्स ऑफ सेट भी कहते हैं। मेंबर्स ऑफ सेट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्हें हम ये जो मेंबर्स ऑफ सेट है या जो हमने सेट बनाए हैं आपका AB, फिर से हम लिख लेते हैं ABCD। इन्हें हम कैपिटल A, कैपिटल B, जो भी अल्फ़ाबेट्स हमारे कैपिटल वे में है उनका हम यूज़ करते हैं। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या D, X, Y, Z सो ऑन, हम इन लेटर से इन्हें हम डिनोट करते हैं। बट कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स हैं जो पहले से ही डिस्क्राइब्ड हैं पर्टिकुलर सेट के लिए, उनको हम लीव कर देते हैं, उनको छोड़कर। N हो गया, WI/Z, Q या फिर Q डैश, कैपिटल U, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर हैं, ये कुछ पर्टिकुलर हैं, कैपिटल R, कुछ पर्टिकुलर हैं जिनको जो है हम लीव करके बाकी किसी भी अल्फ़ाबेट में से कोई भी हम जो है अल्फ़ाबेट अपना लेटर एज ए चूज़ कर सकते हैं अपने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया था कि ABCD लिया था तो इसको हमने कैपिटल A से डिनोट कर लिया, या अगर मैं कोई और सेट ले लूँ न्यूमेरिक का तो वो हमने उसको कैपिटल B से डिनोट कर लिया। राइट फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर डिफिनेशन पे अगर आएँ तो प्रॉपर डिफिनेशन कहती है कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। मैंने यही अभी आपको बताया है कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन अ सेट में उसे हम क्या कहते हैं, मेंबर्स या फिर वो एलिमेंट्स कहलाते हैं उस सेट के। जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स होते हैं वो मे भी किसी भी काइंड के हो सकते हैं, लाइक नंबर्स, अभी मैंने लिखा आपका अल्फ़ाबेट्स, या किसी माउंटेन की नेम, रिवर की नेम, या एंड सो ऑन। आप इसमें जो है एनिमल्स के नेम या अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम, फ्रेंड्स के नेम, किसी से भी अपना एक सेटअप बना सकते हैं और उसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वही मैंने चीज़ लिखी है फ्रेंड्स। अब जो मैंने इसके एग्जाम्पल्स लिए उनको आप ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो मैंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स?
अभी मैंने बताया उसको हम n से डिनोट करते हैं, तो वो n क्या होता है हमारा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये अप टू इनफाइनाइट सेट होते हैं, तो उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होते हैं। इसी तरह से W हमारा क्या है, सेट ऑफ द होल नंबर। इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, I ऑब्लिक सेट। इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाइए, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आपके, सेट ऑफ द इंटीजर्स के एलिमेंट, या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हमें लिखें तो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा सेट ऑफ द रैशनल नंबर। सेट ऑफ द रैशनल नंबर, सेट ऑफ द रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, Q से डिनोट करते हैं, Q से। इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर Q क्या हो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होगा। और जो P और Q है, जो स्मॉल p और Q हमने ले रखा है, वो किसको बिलोंग करना चाहिए फ्रेंड्स, ये दिस इज द बिलोंग सिंबल। ये किसको बिलोंग करना चाहिए, ये Z को बिलोंग करना चाहिए। Z आपका क्या था, अभी मैंने बताया था, Z आपका क्या था, सेट ऑफ द इंटीजर था। यानी कि अगर इसके एलिमेंट्स लिखेंगे तो कैसे होंगे 1/2 3/4, कॉमा लगा लगा के आप लिखिए 5/2, या -1/2 भी आप ले सकते हैं, -3/2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में नीचे जो है आपका डैश डैश, डिनोमिनेटर में आपका जो है नीचे 0 नहीं है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ जो भी एलिमेंट्स मैंने लिए हैं 1 और 2 3 और 4 या -1 और 2, तो ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो रैशनल नंबर्स ना हो, यानी कि जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जा सके, उन्हें हम सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें हम सेट ऑफ द इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम आपसे एक बात पूछें कि क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को लेकर सेट बना सकते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना फ्रेंड्स, पर इसका आंसर है नो। आप कोई भी एलिमेंट्स को लेकर आप सेट नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेट के लिए ज़रूरी है कि वो जो एलिमेंट्स हैं या वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइन हो। देखिए मैंने डेफिनेशन में भी आपको लिखवाया था, डेफिनेशन में भी मैंने लिखवाया था कि सेट की कि वो क्या होता है आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। यानी कि अगर इस वेल डिफाइन को हम यहाँ से हटा दें और ये लिखें कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेट को डिफाइन करने के लिए। आपको नाम से ही पता चल रहा है वेल डिफाइंड, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो, प्रॉपरली तरीके से डिस्क्राइब किए जा सकते हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का ही हम सेट बना सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक सेट बनाइए इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का, तो आप सभी को पता है 11 प्लेयर्स होते हैं। आप सभी लोग अगर आपको नाम याद होंगे तो आप कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप प्लेयर्स के नाम लिख देंगे और उसे ए या बी किसी से भी आप डिफाइन कर देंगे और आप एक सेट बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम की बेस्ट प्लेयर का आप बनाइए सेट, तो थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि बेस्ट को डिफाइन करना, डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल है। क्योंकि बेस्ट देखिए, हो सकता है आपको बेस्ट लग रहा हो जो बैट्समैन हो वो बेस्ट हो, किसी को बेस्ट जो है वो फील्डर वाला बेस्ट लग रहा होगा, किसी को किसी की विकेट कीपिंग अच्छी लगती होगी तो उसका सेट बना देगा। तो एक इंडियन क्रिकेट टीम से बेस्ट प्लेयर को ढूंढना एक मुश्किल काम है। ठीक है, तो बेस्ट जो होता है वो बेसिकली डिफाइंड ही नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है, तो उसका हम सेट नहीं बना पाएंगे।
तो इसी तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। कई तरह की ब्यूटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। आप किसी तरीके से अगर हम कहें कि लाइक, आपको क्या पसंद है, तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, आप अपनी लाइकनेस को, डिसलाइक को, गुड को, बैड को, ठीक है, बेस्ट को, ठीक है, इंटेलिजेंसी, इन सब चीज़ों को हम प्रॉपरली वे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम प्रॉपरली वे में डिस्क्राइब ना कर पाएँ उनका हम सेट नहीं बना सकते। सेट उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का बनता है जो प्रॉपरली वे में डिस्क्राइब, हम उन्हीं का सेट बना सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। एक और चीज़ फ्रेंड्स कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो हमेशा कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, डिस्टिंक्ट। ये जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, जैसे ए बी सी डी हमने लिया, तो ये कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप रिपीटेड वैल्यूज़ को नहीं ले सकते हैं। इन केस मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में आपको रिपीटेड वैल्यू दे दी जाती है, मान लीजिए ए बी सी डी के साथ डी दे दिया जाए, तो ये सेट तो है, लेकिन अगर इसमें हम ये काउंट करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो वो 4 ही गिने जाएंगे, 5 नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम रिपीटेड एलिमेंट को काउंट नहीं करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। हम बात कर रहे थे सेट ऑफ द इरेशनल नंबर, जो मैंने आपको बता दिया कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको कि हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि अगर डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल एक्सपेंशन अगर हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें 2 तरीके के होते हैं। देखिए, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स यानी ऐसे डेसिमल फॉर्म्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का फ्रेंड मतलब है नेवर एंडिंग, जिसकी कभी भी एंडिंग ना हो। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? नो पैटर्न अकर्स अगेन एंड अगेन, नो पैटर्न अकर्स अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेंड हम एक ऐसा नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 1.31421356 एंड सो ऑन। ये देखिए इसकी कोई एंडिंग नहीं है। मान लीजिए हमने ये हमारे पास कोई एक डिजिट, ये हमने कोई एक डेसिमल ले रखा है, एक वैल्यू ले रखी है जिसमें ही कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं और इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो ये जो नंबर है ये आपका कैसा नंबर कहलाएगा फ्रेंड्स? दिस इज़ द इर्रेशनल नंबर, दिस इज़ द इर्रेशनल नंबर जिसकी कोई एंडिंग ना हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोई पैटर्न भी नहीं है, एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज़ नो पैटर्न। इट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग अगर है कोई वैल्यू, तो वो आपकी कैसी होगी? इर्रेशनल नंबर होगी। जैसे कि आप √2 है, आप इसको निकाल के चेक कर सकते हैं, √3, √5, √6 भी है, ठीक है, √7, √8, √9 नहीं होगा क्योंकि 9 क्या है? स्क्वायर रूट है, √10, ठीक है, √11। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये आपके कैसे हैं फ्रेंड्स? ये एक इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको ओपन करें या इनका आप रूट निकालें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये आएंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से हम बात करें कुछ वैल्यूज़ जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, मतलब मान लीजिए सपोज हमने एक ऐसे वैल्यू ले ली 1.333333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये नेवर एंड हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है ये वैल्यू, आगे तक जा रही है ये वैल्यू,
और पर ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब कि इसमें एक पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे 3 3 3 3 3 3, मतलब आप 3 3 को देखिए, एक पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड इस तरह का जो वैल्यू होगी, ये जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर के लिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। या फिर टर्मिनेटिंग भी हो, या फिर आपका टर्मिनेटिंग हो, जैसे मान लीजिए हमने 5/2 लिया, तो 5/2 को हमने जब डिवाइड किया तो कितना आया 2.5। अब देखिए इसके आगे तो जाएगा नहीं, ये टर्मिनेट कर गया, यानी कि 2.5 आ गया। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं जहाँ पे टर्मिनेट कर जाए वैल्यूज़, वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कल हम जब बात करेंगे तो हम इसके रिप्रेजेंटेशन कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी तक तो आपने देखा था सेट को हम रिप्रेजेंट कर्ली ब्रैकेट से करते हैं, बट उसके टाइप्स कौन से होते हैं उसको कल हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।